परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब आज इस जगह मौजूद, खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आप सबको खुदा ने अपनी हजूरी में इकट्ठा होने के लिए वो बल दिया, वो दिया। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। दूसरे महायुद्ध का वाक़या है। इंग्लैंड की सेना जो थी वो डेनमार्क स्थान में एक जगह में फंस गई। इंग्लैंड के महाराजा ने 26 मई 1940 का दिन जो था वो दुआ का दिन ठहरा दिया कि पूरा इंग्लैंड दुआ में आ जाएगा। तो जितने इंग्लैंड के लोग थे सब चर्च भर गए, रोडों के ऊपर, घुटनों के ऊपर आ गए सारे। तो 48 घंटे के अंदर अंदर खुदा ने इतनी गहरी वो कौन था उसको हिंदी में क्या कहते हैं, रोड जो होती है, ओस नहीं होती, कौन सी जो होती है उसको फोक जो थी, उसकी इतनी मोटी दीवार दुश्मन सेना के बीच में और इंग्लिश सेना के बीच में खड़ी कर दी। वो फोक की जो दीवार थी, इससे दुआ से क्या हुआ कि इंग्लिश सेना जो उस वक्त 3,35,000 थे, वो लोग इंग्लैंड की सेना जो थी वो 3,35,000 के करीब थी। सेना सुरक्षा तो हुई, बात तो निकली, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर आगे निकली। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो ताकत है। अगर सब जैसे उस वक्त इंग्लैंड के लोग 26 मई 1940 को सब घुटनों पे आ गए, एकता से आ गए, तो 48 घंटे के अंदर अंदर ही खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया, खुदा ने उनको वो उनका आंसर दिया, खुदा ने उनको जीत दी। तो आज भी परिवारों में, कलीसियाओं में, घरों में जब सब एकता से घुटनों में आ जाएंगे तो कोई दुश्मन सेना जो है वो आगे टिक नहीं सकती। तो आज खुदा जे देखते हैं, जैसे वचन संहिता 14 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यहोवा ने सुर्ग उत्तों आदम वंश उत्ते दृष्टि की थी, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ परमेश्वर ਦਾ तालब है कि नहीं। तो उसका मतलब है कि खुदा ने स्वर्ग से क्या की है, दृष्टि की, तो वो देखे कि कोई बुद्धिमान इंसान है या नहीं, कोई उसका तालिब है या नहीं, कोई अनखी जन है या नहीं, कोई गैरत वाला इंसान, अनख वाला इंसान, जैसे हिजकियल 22 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे उसको, हिजकियल 22 की 30,
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे जो बाड़े को सुधारे, पंजाबी में लिखा है जो कंध बना, हाँ जी, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि कोई मुझे उसका नाश ना करना पड़े। आपने गलत पढ़ा है शायद, दोबारा से पढ़ें फिर। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। मुझे उसका नाश ना करना पड़े, कोई लफ्ज बीच में नहीं। पंजाबी में ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭੇ ਜੋ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। तो लिखा गया कि मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो मेरे सामने नाके पे क्या रहे, जो दीवार बनाए, जो वाड़े को सुधारे, जो वाड़े को बनाए, जैसे पंजाबी में लिखा है कंध बनाए, और मेरे सामने नाके पे ऐसा खड़ा रहे कि मुझे उस धरती के लोगों को, उस देश के लोगों को नाश ना करना पड़े। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला कि जो देश के लिए, धरती के वासियों के लिए नाके पे खड़ा रहे। तो नाके पे आप जानते हैं कि ड्यूटी जब होती है, जब पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, मिलिट्री वालों की ड्यूटी होती है, बीएसएफ की ड्यूटी होती है, बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, मिलिट्री वालों की जब कितनी बर्फीले स्थानों पे बर्फ पड़ती है, जैसे वो लेह लद्दाख में, और कई ऐसे स्थान हैं जैसे कारगिल, और कितने स्थान हैं जहाँ कितनी बर्फ पड़ती है, लेकिन वो दुश्मन से अपने देश की रक्षा उस बर्फ में भी क्या करते हैं, खड़े रहकर करते हैं। तो नाके का मतलब है जैसे मोर्चों पे ड्यूटी होती है बीएसएफ वालों की, अगर वो मोर्चा खाली छोड़ देंगे तो दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो अपने मोर्चे पे खड़े रहते हैं, अपने नाके पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि देश के लोगों को नाश करने की स्थिति खुदा के सामने आ पड़ी है, उस देश के वासियों को खत्म करने की स्थिति आ पड़ी है। लेकिन खुदा चाहते थे कि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो वाड़े को सुधारे, जो दीवार को बनाए, और मुझे इनको नाश ना करना पड़े। लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला। खुदा ने स्वर्ग से दृष्टि की कि कोई बुद्धिमान हो। तो आज ऐसे लोगों की खुदा को जरूरत है। ऐसे लोग खुदा चाहते हैं धरती से। जैसे इस संसार में भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही कितनी आबादी होगी, 100 करोड़ से ऊपर, कितनी, 130 करोड़। मिलिट्री में, बीएसएफ में, या अच्छे जो देश के रक्षक हों, देश के लिए कोई अच्छा कर सकें, तो फिर ये नहीं है कि जिस मर्जी गांव में गए या किसी मोहल्ले में गए, शहर में गए, कस्बे में गए, जिसको मर्जी पकड़ लिया तो चलो। उनकी चोन की जाती है, एक फौजी की भी चोन की जाती है कि इसको वहां ड्यूटी दे पाएगा या नहीं, उसके योग्य है या नहीं, ये नाके पे खड़ा रह सकता कि नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद फिर उसको वहां भेजा जाता है कि वहां ये सही ड्यूटी करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो देश के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। देश के लिए, हर देश के लिए वो ऐसे जवानों को देश से निकालते हैं जो पूरे देश के लिए एक क्या हो, देश के नाम को ऊंचा करें, देश की सुरक्षा के लिए आगे आए।
तो खुदा अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को चाहते हैं कि जो आगे आए। यरूशलेम जो था वो तबाह हो चुका था। नबूकदनेस्सर ने वो सब खत्म कर दिया था। यरूशलेम के लोगों को असीर करके ले गया बाबुल का बादशाह। उसकी दीवारें भी जली पड़ी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। नेहेमिया नामक एक इंसान को, एक खुदा के भय में रहने वाले को जब ये मालूम हुआ कि वहां की स्थिति कैसे है, उसको बताया गया कि वहां की स्थिति कैसी है। फाटक जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं और सब जलकर क्या हो चुका है, राख हो चुका है। तो नेहेमिया ने कहा कि जब उसको ये मालूम हुआ तो बैठकर क्या करने लगा, रोने लगा। पढ़ लेंगे इसको हम, नेहेमिया एक बाब उसकी 4 है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता। ये सुनते ही, ये बातें सुनते ही कि मेरे देश की, मेरे शहर की ऐसी दुर्दशा है, मेरे लोगों की ऐसी दुर्दशा है। हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो खुदा की प्रजा हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा है। पहली बात तो बैठकर क्या करने लगा, रोने। उसके अंदर वो दर्द आ गया, उसके अंदर उन लोगों का बोझ आ गया। पुराने नियम में जो जाजिब होते थे, जो उनका लिबास था, उस लिबास में सीने बंद होता था और कंधों के ऊपर भी 2 स्टोन पत्थर होते थे, कीमती पत्थर। तो जो सीने बंद था उसमें भी 12 किस्म के अलग अलग पत्थर होते थे। उनमें उन 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे। तो ये जो 2 स्टोन इधर थे, 6 कबीलों के नाम, 6 गोत्र के नाम इधर और 6 के इधर होते थे। उसका मतलब होता था कि ये जो 12 कबीले हैं, इनका बोझ आपके कंधों के ऊपर है। सीने बंद में वो पत्थर थे, उनका दर्द उनके सीने में होना चाहिए, उनके राज उनके सीने में होने चाहिए। तो बोझ, जब बोझ आ जाता है, हवा को खुदा ने कहा कि तू बच्चे को जब जन्म देगी तो कैसे देगी, कैसे देगी। बच्चा जनने की दर्दें जब तक नहीं लगेगी वो बच्चे को जन्म नहीं देगी। प्रकाशित वाक्य 12 बाब में लिखा है कि वो स्त्री जिसने सूरज को पहना हुआ था, चंद्रमा जिसके पांव के नीचे था, 12 तारों का मुकुट जिसके सिर के ऊपर था, बच्चा जनने की दर्दें उसको लगी हुई थी। इसका मतलब कि बगैर दर्द के बच्चे को जन्म दिया नहीं जा सकता। आज दर्दों का लगना खुदा के चुने हुओं के लिए बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते कि आपके कंधों के ऊपर कितना बोझ है। आप नहीं जानते कि आपके सीने में कितना दर्द रखा हुआ है उन आत्माओं के लिए। जब तक आप उस बोझ को महसूस नहीं करते, उस दर्द को महसूस नहीं करते, तो खुदा ने चाहा था कि ऐसा मनुष्य मिले जिसके अंदर वो दर्द हो, जो बोझ को उठा सके, जो वारे को बना सके, जो दीवार को बना सके। कहता कि मुझे उस देश के लोगों को लाश ना करना। नूह के समय में वो पाप इतना बढ़ गया था
कि खुदावंद खुदा को ही ये दुख हुआ कि जिस इंसान को मैंने बनाया है अब उसको खत्म करने की स्थिति आ पहुंची है, क्योंकि बुराई इतनी बढ़ चुकी थी, पाप इतना बढ़ चुका था, तो उनको नाश करना पड़ा। नोह केवल एक धर्मीजन था, उसका परिवार ही केवल उस जल पल्लू के समय में बच सका। तो आज भी अक्सर स्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि पाप तेजी से बढ़ रहा है। सदोम और अमूरा का पाप बढ़ा तो उसको भस्म करना पड़ा। लेकिन खुदा किसी पापी की मौत में खुश नहीं है, ऐसा लिखा गया है। वो किसी पापी की मौत में खुश नहीं है। खुदा की ये इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, लेकिन कौन? उसने दृष्टि की कि कोई बुद्धवान है, लेकिन कोई नहीं मिले। तो आज खुदा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। नेहेमिया को जब ये मालूम हुआ कि उसके शहर की, उसके लोगों की दुर्दशा कैसी है, वो रोने लगा। फिर पढ़ेंगे। चार से पढ़ रहे हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर। तो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उसने उपवास किया, वो रोता रहा। तो उसने क्या दुआ की? हे परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर। हाँ जी। हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया हूँ। तो इसका मतलब कि नेहमिया रोने लगा, दुआ करने लगा, उपवास में चला गया। उसने अपने गुनाहों को, अपने पितरों के गुनाहों को, जितने भी उसके प्यो दादे थे उन सब के गुनाहों को खुदावंद खुदा के सामने मान लिया। उसने कहा कि मैंने गुनाह किया है, मेरे प्यो दादों ने गुनाह किया। उसने उन सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया कि मैं इन सब के गुनाहों का पश्चाताप करता हूं। तो आज स्थिति क्या है? बहुत सारे लोग तो अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो अपने गुनाहों को वो छुपाते रहते हैं, अपने गुनाहों को छुपाते रहते हैं कि दूसरे को मालूम ना हो जाए, दूसरे विश्वासी को मालूम ना हो जाए। चोरी छिपे वो सारे वो गलत काम करते रहते हैं।
कि दूसरे को मालूम ना हो जाए। संडे संगत में आए तो बाइबल में हाथ में होती है, और फिर दूसरों के सामने बड़े ऊंचे ऊंचे अन्य भाषा में दुआ भी करेंगे। लेकिन अभी वो एक कोई भविष्यवाणी नेट पे चढ़ने वाली है, उसमें प्रभु ने कहा था कि जो लोग अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि हम बहुत दुआ के योद्धा, हम बहुत दुआ करते हैं, वो सब मालूम पड़ जाए। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे लोगों को दुआ वाले नजर नहीं आना चाहिए, जहां हम दूसरों को भक्ति वाले नजर नहीं आना चाहिए। दिल से, अंदर से, खुदा से हम एक होना है, और हमारे ऊपर जो बोझ है उस बोझ को उठाना है। हमारे सीने में उनका दर्द जो है उसको दर्द को लेना है। जब तक औरत जो है बच्चा जनने की दर्दें नहीं लगेगी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। भेड़ जो है वो भेड़ को जन्म देती है। तो इसका मतलब है कि आप आत्मिक बच्चे तभी पैदा कर सकते हैं जब आपके अंदर वो दर्द पैदा होगी, जब आपके सीने में वो दर्द आएगा, जब आपके कंधों में वो बोझ आएगा, तो आपके वसीला से आत्मिक बच्चे लोग पैदा होंगे। तो वहां खुदा चाहते हैं कि मुझे इस देश के लोगों को नाश ना करना पड़े। मैं ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहता था जो दीवार को बनाए, जो वाड़े को बनाए, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं मिला जो नाके पे मेरे सामने क्या रहे, खड़ा रहे। इसका मतलब नाके के मतलब खड़े रहने का मतलब क्या है कि खुदा ने आपको वो ड्यूटी दे दी है, वो जिम्मेवारी दे दी है। तू नबी होगा, तू पासवान होगा, तू प्रचारक होगा, तू दुआ का योद्धा होगा। तो अपने अपने नाके पे क्या रहना है, खड़े रहना है। कि हर समय अपने अपने नाके पे खड़े रहना है कि मेरी तरफ से कोई भी खुदा की प्रजा का नुकसान ना हो। मैं अपने नाके पे हमेशा क्या रहूं, खड़ा रहूं। मैं खुदा के सामने क्या पाया जाऊं, बेदोषा पाया जाऊं। प्रजा का जब गुनाह बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है, जोएल ने कहा कि खुदा चाहते थे इंसानों के बीच, खुदा के बीच वेदी पे खड़े रहने वाले लोगों को, कि कोई ऐसा हो जो वेदी पे खड़ जाए, उन इंसानों के बीच, गुनहगारों के बीच और खुदा के बीच वो आ जाए, वो उनके लिए दुआ करे कि खुदा के लोगों के लिए रहम उतर आए। पढ़ा ना, जोएल 2 बाब में लिखा हुआ है, उसकी 15 ऐसे पढ़ेंगे। सिय्योन विच तुरी फूको, पवित्र वर्त रखो, श्रोमणी सभा बुलाओ। लोकां ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਡਿਊੜੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੋਣ ਅਤੇ ਆਖਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਲਈ ਨਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वह आंगन और वेदी के बीच में यहोवा के टहलुए हैं। पहले उनको सबको इकट्ठा करो, लाड़ी भी क्या करे, वो भी अपने मंडप से क्या हो जाए, निकल आए, कोठरी से बाहर आ जाए। याजक क्या हो जाए, आंगन और वेदी के बीच, आंगन और वेदी के बीच में खड़े हो जाएं और रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। अपनी प्रजा पर क्या कर, तरस खा, और अपने निज बाग की नामधराई ना होने दे। अपने निज बाग की नामधराई ना होने दे, अपने लोगों की बेपत्ती ना होने दे। जातियां क्यों कहें इनका परमेश्वर कहाँ है। 2020 में कितने लोगों ने कहा क्या करे, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर क्रिश्चियनों के उन कंट्रियों के ऊपर कोरोना क्यों आ गया, अमेरिका के ऊपर ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी। इसका मतलब है कि अमेरिका में वो पब्लिक के बीच में और खुदा के बीच में खड़े होने वाले नहीं हो, क्योंकि खुदा कह रहे कि मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो उनके लिए क्या बना सके, वाड़े को बना सके, वो उस दीवार को बना सके,
पर कोई मनुष्य नहीं मिला तो वो नाके पे खड़ा रह सके। तो आज उसके लोगों की बेपत्ती अगर हो रही है तो ऐसे लोग जो नाके पे खड़े होने चाहिए वो नहीं मिल रहे। ऐसे लोग चाहिए जो नाके पे खड़े हो सके, जो आंगन और वेदी के बीच में खड़े हो सके और उनके लिए रो रो कर कहें कि अपनी प्रजा की बेपत्ती ना होने दे, इनको छुटकारा दे, इनको जीत दे, इनको निकल आने के लिए वो बल दे, ये निकल सके, ये आगे आ सके, ये सुरक्षा में आ सके, ये उस महामारी के दौर में आगे निकल सके, जो उस बल को पहन सके, जो उस जीत को अपने जीवन में ले सके, जो जीत तूने कलवरी क्रूस पर अपने लोगों के लिए प्राप्त की थी, उस जीत को अपने जीवन में ले सके। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए कोई नई जीत प्राप्त नहीं करनी है, उसने तो उसी वक्त कलवरी क्रूस पर अपने लोगों के लिए जीत को क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था। वो जीत क्यों नहीं उसके लोगों के अंदर दाखिल हो रही? क्यों नहीं उसके लोगों के अंदर दाखिल हो रही? इसलिए उसने कहा कि क्या मेरे कान जो है वो भारी हो गए कि मैं ना सुनूं, मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं ना सुनाऊं। बल्कि आपकी बदियों ने, आपके जो पाप हैं वो खुदा के बीच में और आपके बीच में क्या बन गए हैं? दीवार बन गए हैं। यशायाह कहता कि तुम्हारी बदियों ने उसका मुंह आपकी ओर से क्या कर लिया है? फेर लिया है। खुदा ने क्यों मुंह फेरा हुआ? आप अपने अंदर से वो बदी नहीं निकालना चाहते। ऐसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे जो उनके लिए रोए, उनके लिए नाके पे खड़े हो रहे। तो ऐसा झुंड चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो संसार के लोगों के लिए आगे आ सके, वो खुदा के ठहराए हुए उस नाके पे खड़े रह सके। खुदा के पवित्र लोगों, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे जोधा होने के लिए चुन लिया है, प्रेरित होने के लिए, पासवान, प्रचारक, नबी, उस्ताद होने के लिए और अनेक प्रकार की सेवाएं मैं जो वचन में लिखी हुई हैं, अलग अलग जो सेवाएं प्रभु के लोगों के लिए हैं। तो उनको अपने नाके पे क्या करना होगा? खड़े होना पड़ेगा कि आज अपने अपने नाके पे खड़े होकर उस दीवार को बनाना, उस दीवार को खड़ा करना, उस वाले को खड़ा करना कि वो लोग सुरक्षा में रह सके और प्रभु के लोग सुरक्षित निकल सके। तो आज नहम्याह आगे आया, रोया, पहले उनके गुनाहों के लिए पश्चाताप किया, वो रोने लगा, गुनाह का पश्चाताप किया, फिर क्या किया? वो वहां गया, यरूशलेम में गया, उस लोगों को इकट्ठा किया, दीवार बनानी शुरू की। लेकिन जब दीवार बनाने लगे, विरोधी लोग खिल्ली उड़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। हो सकता है आपको अपने परिवार के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए बड़ी गैरत आई हो, लेकिन आपके परिवार के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपके परिवार के लोग खिल्ली उड़ा रहे हो, आपकी दुआ के ऊपर वो उंगल उठा रहे हो, आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हो। इन लोगों को भी बातें सुननी पड़ी। नहम्याह 4 बाब उसकी एक ऐसी 1-5। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत ऋषि आकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। यहूदियों को वो क्या करने लगा? ठट्ठों में उड़ाने लगा, मजाक करने लगा। देखो ये दीवार बना रहे हैं, आप भी हो सकता प्रभु के लिए अच्छा काम कर रहे हो, आपके ठट्ठा उड़ाने वाले भी बहुत खड़े हो जाएंगे, आपको मजाक करने वाले खड़े हो जाएंगे। क्या कहने लगे ठट्ठा उड़ाते वक्त? वे अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे?
क्या वे अपने स्थान को दृढ़ कर पाएंगे? और क्या वे यज्ञ करेंगे? हाँ, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या ये एक दिन में सारा काम पूरा कर डालेंगे? मजाक करने लगे। क्या ये यज्ञ करेंगे? और क्या वे मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? मिट्टी के ढेरों में जले हुए सारे पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे। और उसके पास अमोनी किबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। तो टोबिया क्या कहने लगा? ये जो द्वार बना रहे हैं इसके ऊपर तो गीदड़ भी चढ़ जाएगा तो वो भी क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। आपको भी यही कहेंगे। तो तूने क्या करना है? तेरी दुआ ने क्या करना है? लेकिन आप नहीं जानते कि आप मुकम्मल करेंगे, आप कामयाब होंगे। आपका खुदा का हाथ आपके साथ है। ऐसे लोगों को खुदा ढूंढ रहे हैं जो नाके पे खड़ा रहे। आप अपने नाके पे खड़े हैं, आपको रिजल्ट नजर आ रहा या नहीं आ रहा, लेकिन वो आएगा, वो नजर आएगा, वो सामने नजर आएगा, वो सब कुछ पूरा होता हुआ आप देखेंगे। आपने नाके पे खड़े रहना है। आपके खुदा ने आपको खड़ा किया है, किसी इंसान ने नहीं खड़ा किया है, आपके आस पड़ोस ने नहीं खड़ा किया है, आपके परिवार वालों ने नहीं खड़ा किया है, आपको समाज वालों ने नहीं खड़ा किया है, आपको किसी मंत्री ने नहीं खड़ा किया है, आपको किसी मिशन ने नहीं खड़ा किया है, आपको आपके खुदा ने खड़ा किया है। आपका काम सफल होगा, आप कामयाब होंगे। उसने दुआ की थी कि खुदा मुझे सफल कर, मुझे कामयाब कर, मुझे जीत दे। तो आपका खुदा आपको जीत देगा। आपकी जीत आपके लिए कलवरी क्रूस पर हो चुकी है। आप निराश मत हो, आप अपने नाके पे खड़ा रहें, क्योंकि वो उन लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए और दूसरी कंट्रियों के लोगों के लिए खुदा नहीं चाहते कि वो नाश हो जाएं, वो ऐसी महामारियों में नाश हो जाएं। खुदा एक एक पापी को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग मिटाए जाएं, पीछे हटी हुई हालत में भी जो लोग हैं वो भी मिटाए जाएं, जो हठी लोग हैं वो भी मिटाए जाएं, जो अनाज्ञाकारी करने वाले लोग हैं वो भी मिटाए जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि वो नाश हो, प्रभु चाहते हैं कि वो सबके सब मिटाए जाएं, वो सबके सब रोशनी में आ जाएं, वो सबके सब जागृति में आ जाएं, वो सबसे सब ईमान में आ जाएं, वो सबके सब वचन में आ जाएं, वो उनके कदम वचन में दृढ़ हो जाएं, वो ईमान में दृढ़ हो जाएं। तो आज खुदा उन सबको अपने लिए वो चाहते हैं। तो खुदा का ये प्यार है कि वो एक एक पापी के लिए उसने अपने पुत्र को भी दे दिया कि वो उसके वसीला से वो छुड़ाए जाएं। लेकिन आज ऐसे दुआ करने वाले चाहिए, ऐसे योद्धा चाहिए, ऐसे नाके पे खड़े होने वाले चाहिए। नेहमिया जब वो उस नाके पे खड़ा हो गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाने लगा, यहूदी लोगों को ठट्ठों में उड़ाया जाने लगा। आगे बढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर। तो वो क्या कहने लगे? हे हमारे परमेश्वर, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। हमारी क्या हो रही है? बेपत्ती हो रही है। तो वो जो लोग अपमान कर रहे हैं, उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर ऊपर क्या कर दे? डाल। फिर और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढाप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए। उनको भी बंधुआई के देश में तू क्या कर दे? उनको बंधुआई के देश में क्या कर दे? उनका धर्म तू ना ढाप और ना उनका पाप। फिर से दोबारा से बड़े साथ। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढाप, उनका अधर्म तू ना ढाप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए। ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वाले के सामने क्रोध दिलाया है। किसको क्रोध दिलाया है? शहर पनाह बनाने वालों के सामने तुझे क्रोध दिलाया है। इसका मतलब जो शहर पनाह बना रहे हैं, जो खुदा के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो सही काम है,
तो वो खुदा, उनके जब ठट्ठे उड़ाए जाते हैं वो खुदा को क्रोध दिलाते हैं। तो इन लोगों ने फिर उन ठट्ठों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो क्या किया? 14 आयत से पढ़ेंगे। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। नेहमिया ने क्या किया कि सबको इकट्ठा किया, रईसों को, हाकिमों को और सब लोगों को कहा कि इन लोगों से, ठट्ठा करने वाले लोगों से ना डरो, जो काम के बीच में रुकावट डालें उनसे ना डरो। और प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटी बेटियों। तो प्रभु जो महान और भय योग्य है, फिर से प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों। अब किस किस के लिए लड़ना है, किस किस के लिए दीवार बनानी है, किस किस के लिए वो नाके पे खड़ना है? अपने भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटियों के लिए, स्त्रियों के लिए और घरों के लिए युद्ध करना। इसका मतलब अपने लोगों के लिए क्या करना है? युद्ध करना है। और बढ़ते जाएंगे। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। तो जब जब उनके शत्रुओं ने ये सुना कि उनकी जो योजना थी, उनके विरोध में जो योजना थी वो सफल हो चुके हैं, उन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की थी, वो सफल हो चुके हैं, तो वो लौट गए। तो इन्होंने क्या किया? उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे। कैसे द्वार बनाना शुरू किया? आधे सेवक जो काम पे लग गए और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे। आधे क्या करने लगे कि दुश्मन कहीं बीच में रुकावट ना पाए। उनके पास क्या थी? बर्छियां थी, धनुष थे, झिलमें थी, तलवारें थी। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। यहूदा के सारे घराने के पीछे क्या रहा करते थे? हाकिम रहा करते थे। और शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भाग उठाते थे, अर्थात एक शहरपनाह बनाने वाले और बोझ उठाने वाले क्या करते थे? शहरपनाह बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। एक हाथ से वो काम करते थे, दूसरे से क्या पकड़े रहते थे? हथियार। आपका शत्रु आएगा आपको रोकने के लिए, आएगा दुआ में रोकने के लिए, आएगा आपको कमजोर करने के लिए, आएगा आप अपने नाके पे खड़े ना रहें, आएगा किसी भी शरीर को यूज कर सकता है। लेकिन उन्होंने कैसे वो शहरपनाह को बनाया? एक हाथ से काम कर रहे थे, एक हाथ में तलवार पकड़े हुए। तो आज कैसे नाके पे खड़ना है, कैसे उस शहरपनाह को बनाना है, कैसे उस द्वार को बनाना है, कैसे खुदा के सामने नाके पे खड़े रहना है कि खुदा को उन लोगों को नाश ना करना पड़े। तो कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितने लोग दुखों में जा रहे हैं, कितने लोग कल्प रहे हैं। जैसे भी आपने सुना है कि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनको एक नई बीमारी, फंगस की बीमारी वो पकड़ रही है, आंखों की रोशनी जा रही है। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की तो आंखें भी निकालनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि वो कितने दुख में जा रहे हैं। वो सोचते होंगे कि हम कोरोना से ठीक हो गए हैं, हाँ हमें खुदा ने बचा लिया है, लेकिन वो एक विपदा गई नहीं और दूसरी उनके ऊपर और आन पड़ी है। तो आज कैसे लोग चाहिए? नाके पे खड़े रहने वाले लोग चाहिए। क्या है? खुदा इन पर अनुग्रह कर, इन पर तरस कर, इनको बचा, इनको छुड़ा, इन पर दया कर, ये उस पाप से निकल आए, अपने हृदय में छुपे पापों को मान लें, ये तेरी मर्जी को समझ जाएं, ये सच्चाई को ले पाए, ये तेरी इच्छा को ले पाए, उस रास्ते पर चल पाए जो रास्ता तूने इनके लिए ठहराया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आज आंसू बहाने वाले लोग चाहिए और
और वो बोझ जो प्रभु ने आपके कंधों पर रखा हुआ है, उसका बोझ को लेने के लिए आपके अंदर वो गैरत चाहिए, वो अणख चाहिए, आपके सीनों में वो दर्द चाहिए कि आप उनके लिए दुआ कर सके। नेहमिया के अंदर वो दर्द था, वो रो रहा था और उसने वो हिम्मत नहीं हारी। ठट्ठा उड़ाने वाले बहुत आए, काम में रुकावट डालने वाले बहुत आए, लेकिन वो रुका नहीं, वो रुका नहीं, दिलेरी से काम करता गया और उनको दिलेर करता गया। अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने बेटों के लिए लड़ो, अपनी बेटियों के लिए लड़ो, अपनी पत्नियों के लिए लड़ो, अपने परिवारों के लिए लड़ो, अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ो और ना छोड़े लोगों के लिए लड़ो। आपको भी लड़ना होगा, आपको भी नाके पे खड़े होना पड़ेगा। और नेहमिया उस काम में सफल हुआ, ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो काम बहुत है, उसने कहा। राजमिस्त्री भी जो था वो क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने भी क्या की हुई थी, तलवार लटकाई हुई थी, साथ में अपने पास तलवार रखी हुई। तो उसने राइसों को, सब काम करने वालों को कहा, काम बहुत है और बहुत फैला हुआ है, हम सब दीवार के अलग अलग हिस्सों में दूर दूर हैं। तो नरसिंगा फूंकने वाला भी नेहमिया के पास था कि जब ये नरसिंगा बजाया जाए तुरंत एक जगह क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। जब खुदा का हुक्म निकले कि सब एकता में दुआ में आ जाओ, अपने अपने कामों को वहां छोड़ दें, सब क्या हो गए, दुआ में आ गए। हुक्म निकला कि हम सब मिलकर उनके लिए लड़े, दुआ में आ जाए। नहीं, मेरे को तो आज मेरे से नहीं आया जाएगा, मेरे को तो ये काम है। आ गया वो थोड़ा सा काम पड़ गया था, बाजार में जाना पड़ा, वो थोड़ा सा इसलिए नहीं दुआ मेरी मिस हो गई। अंदर से पहले ये बातें निकालनी पड़ेगी। नरसिंगा, बस नरसिंगा बजने की देर थी, वो सब एक जगह क्या हो जाती थी, इकट्ठा हो जाते। आज इकट्ठे होते हैं, कहता हम सब दूर दूर है, दीवार के अलग अलग हिस्सों में। हो सकता है आप गुरदासपुर में हो, कोई दिल्ली में हो, कोई दूसरे शहर में हो, लेकिन नरसिंगा बजते क्या हो जाना, हमारे खुदा की आवाज आई है, हम एक जगह इकट्ठे हो जाएं और उनके लिए क्या करें, प्रभु के लोगों के लिए हमें लड़ना होगा। उसने कहा कि नरसिंगा बजाने वाला मेरे पास था, हमें एकता में आना है। आज संसार नाश हो रहा है, ये ना कहें कि मैं तो प्रभु में हूं, मेरे को तो वो नबी ने भविष्यवाणी की थी नए साल में कि आप लहू में ढके हुए हैं, आपको कोरोना नहीं होगा। मेरे को तो ओढ़नी दी हुई है, मेरे को तो कोई चिंता नहीं। आपके ऊपर ओढ़नी है, आपके ऊपर लहू लगा हुआ है, दूसरे के ऊपर भी तरस खाए, दूसरों को भी उस ओढ़नी के नीचे लेकर आए, दूसरों को भी उस लहू के नीचे लेकर आए, उस दर्द को अपने अंदर ले। मेरे को तो भाई कोई चिंता नहीं है। काल के समय में प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी हो गई है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो क्या आप अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को उसके काल के समय में भूखा मरते देख सकेंगे? आपके पास रोटी है, आपके पास सुरक्षा है, आप उन रिश्तेदारों को क्या कल्पते हुए देख सकेंगे? उनके छोटे छोटे बच्चों को कल्पते हुए देख सकेंगे? क्या उस वक्त आपको तरस नहीं आएगा? उस वक्त आपके अंदर वो दर्द नहीं आएगा? अगर वो ही दर्द आज पहले से ले लिया जाए तो वो भी उस सुरक्षा में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचे कि आप सुरक्षा में। आपके कितने भाई बहन हैं, कितने रिश्तेदार हैं जो भी सुरक्षा में नहीं है। उस वक्त
आपके अंदर उनके लिए फिर इतनी तड़प होगी, फिर आपके पास अगर रोटी है तो फिर वो भी खाने को दिल नहीं करेंगे। आपके अंदर बीमारी नहीं, आप सुरक्षा में हैं, लेकिन उनकी बीमारी देखकर आपके अंदर दर्द जागे। तो पहले से ही हमें दर्द लेना पड़ेगा, हमें उस नाके पे आना पड़ेगा। नेहमिया खड़ गए, दुश्मन कितने हैं, फिर भी द्वार बनेगी। आगे इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे को फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। तो कहता कि जब उन्होंने नेहमिया ने क्या उनको कहा कि जिधर ही नरसिंगे की आवाज आए उधर ही आप सब ने क्या हो जाना है, इकट्ठे हो जाना है। उनमें से आधे काम पे लगे रहे, आधे क्या करते थे, पाँव फुटने तक पूरी रात बर्छियां लेकर खड़े रहे, नाके पे खड़े रहे पूरी रात, पाँव फुटने तक। फिर से इसको लाइन को फिर से पढ़ो। यो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे को फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। उनमें बहुत सारे पाँव फुटने तक, तारों के निकलने से, तारों के निकलने तक, पाँव फुटने से तारों से निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। पाँव फुटने सुबह होते ही और तारों के निकलने तक बर्छियां लेकर खड़े रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वह रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। रात को हमारी रखवाली करें और दिन को क्या करें, काम में लगे रहें। 24 घंटे ही। और आगे इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वह पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते। तो नेहमिया ने क्या कहा, ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था कि नहीं गंदे हो गए हैं, बदल लिए, ना ही वो सेवक, उसके सेवक, ना ही वो जितने टहलुए थे, कोई भी कपड़े चेंज भी नहीं करता था कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इधर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका मतलब कि वो प्रभु यहोवा चाहते हैं। मैंने निगाह की कि कोई ऐसे मनुष्य को देखो, कोई ऐसा मनुष्य मिले जो नाके पे मेरे सामने क्या रहे, खड़ा रहे, जो दीवार को बनाए, मुझे देश के लोगों को नाश ना करना पड़े। पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसा मनुष्य ना मिले। आज भी खुदा की नजर इस संसार पे ऐसे लोगों पर लगी हुई है कि जो मैंने इनको काम दिया उस नाके पे जे खड़े हो जाए, उस नाके पे जे खड़ जाए, उस नाके पे जे खड़ जाए, लोग नाश ना हो, उस महामारी के समय में नाश ना हो। प्रभु चाहते हैं कि वो बचाए जाए, वो पश्चाताप करें, वो लौट आए। प्रभु उनको बचाना चाहते हैं। और आज आपका नाके पे खड़ा होना आपके भाई बहनों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए एक छुटकारे का कारण होगा। आपको नाके पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको ठट्ठा करने वाले मिलेंगे, आपको मजाक करने वाले मिलेंगे, आपको लेकिन अपने नाके पे खड़े रहना है। उनकी और नहीं देखना, ठट्ठा करने वालों की और नहीं देखना, मजाक करने वालों की और नहीं देखना, आपको कमजोर करने वालों की और नहीं देखना। कमजोर करने वाली बातें आएगी, आप तक कमजोर करने वाली बातें आएंगी, लेकिन उनकी तरफ कभी भी नहीं देखनी। अपने काम में लगे रहे। दीवार बनेगी, दीवार बनी। नेहमिया और उसके सब सहयोगियों ने मिलकर दीवार को बनाया और यरूशलेम की दीवार जो थी वो क्या हो गई, बन गई। आप भी जो काम में लगे हुए हैं, जो खुदा ने दिया है, वो दीवार बनेगी, जल्द वो सामने आएगी। आप लगे रहे। खुदा ऐसे जन को देखते हैं कि जो नाके पे क्या रहे, खड़ा रहे। तो नाके पे खड़े रहना है, आंगन और वेदी के बीच में खड़े रहना है कि उसकी प्रजा की नामधराई
ना हो। कौमें जातियां क्यों आके इनका खुदा कहाँ। आंखें बंद करें और दुआ करें।